चंद्रमोहन जी रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं एक बार चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं और जरा आप राधिका जी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा क्लियर है, एक क्लियर मैसेजिंग क्या जनता की तरफ से जा रही है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस बनकर मत देखिएगा, मैं लोगों के बीच से क्या संदेश है। जब हम लोग बीच में गए लोगों के, और खासकर कोलकाता रेप के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों ने खुलकर कहा है कि भाई यही वाला इलाज चाहिए, क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट ले आया। और ये बात राधिका जी से मैं पूछूंगी क्योंकि इतने साल से उनकी सरकार है, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बार बार उठती रही है। बरखा जी जानती है निर्भया के मामले से तब से ये मांग। मैं राधिका जी का जवाब देता हूं, मैं राधिका जी को संबोधन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग जो कहीं दूसरी ओर थे इसी जगह के ऊपर तब इसी मुद्दे की पैरवी करते थे जैसे मैं आज पैरवी कर रहा हूं, और आज वो किसी और जगह जाने के बाद उस बात की पैरवी कर रहे हैं। ये राजनीति है, और इसी राजनीति की शुरुआत किसने करी? जिस दल के पास वो चले गए। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि देश के अंदर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका साहस दिखाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, 8 बजे का समय कहां गया? वो जो 8 बजे नोटबंदी हुई थी, जो 8 बजे जीएसटी हुई थी, जो एक 8 बजे का टेरर पैदा करा था, वो सो रखा है क्या? मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाई गई, वो सोने गए हुए थे क्या? जब पहलवान जनता के ऊपर जंतर मंतर पे बैठी रही तो क्या वो सोने गए हुए थे क्या? ब्रिज मोशन के कांड के ऊपर क्या वो सोने गए हुए थे? सेंगर के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? उत्तराखंड के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? जागे कब? जब बंगाल का कांड होगा। जागे कब? जब कोई भी विपक्षी पार्टी को। ये नैरेटिव देश की जनता को नहीं चाहिए। इसके लिए हर दल, हर नेता साथ होगा, जो नहीं होगा वो समाज से और लोगों से दुत्कारा जाएगा, दोबारा बोलने लायक नहीं होगा, क्योंकि माँ, बेटी और बहन का दायित्व है। ये दायित्व हमें निभाना पड़ेगा, और इसका दायित्व सबसे ज्यादा उस सरकार पे है जो इस समय सत्ता पे है। वो अपनी पारदर्शिता दिखाए। और राधिका जी आप ज्यादा, क्योंकि आप मेरी जगह खड़ी थी कल, आप इसी तरह से बोल रही थी मेरे लेवल में, और आज आप वहां जाके इस चीज को बात कर रहे हैं, तो वहां जाके हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि आज मैं यहाँ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये कह के नहीं कि आसाम वाला करे तो अच्छा, और उत्तर प्रदेश में हो और एक वर्ग पे हो तो वो। देखिए ऐसा लग रहा है कि इस रेप के मामले और बलात्कारियों को सजा क्या दी जाए, ये वाला इलाज सही है कि नहीं, इस पर बोलने से ज्यादा आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि राधिका जी पहले कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, तो उसको भूल जाइए ना। ये करा कि एक प्रवक्ता बन जाए तो उसकी वाणी कैसे बदल सकती है? ऐसा मुझे अगर प्रवक्ता है तो वो प्रवक्ता की हैसियत से प्रवक्ता बने, नुमाइंदा ना बने। जवाब दीजिए, मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक है। जवाब दीजिए जल्दी से। जी, मैंने नाम भी नहीं लिया। मुझे लगता है ये लोग जो यहाँ पे खड़े होके आज प्रिटेंड कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हक के लिए आज जवाब यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इनको उठा के देख लेना चाहिए। राधिका खेड़ा सर्च कर लीजिए। और मैं हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टैंड बलात्कार के खिलाफ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मैं वो कांग्रेस पार्टी में अब नहीं हूँ जो एक समय पे शिवसेना को गाली देती थी, एक समय पे अखिलेश यादव को गाली देती थी, और आज उनके साथ ताल से ताल मिला के चल रही है। आप लोग जिस तरीके से उन लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है जो राजीव गांधी का भारत रत्न भी लेने वाले थे, तो स्टैंड पे बात मत करिए। तो फिर आप मेरे पे पर्सनल मत जाइए। यहाँ पे मुद्दा, लेकिन आपको नहीं, मैं भाजपा पे टारगेट कर रहा हूँ। आप भाजपा बोल रही है ना, की वजह से ही आज महिलाओं का ये हाल हो रहा है, क्योंकि जब न्याय की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, आप लोग उस चीज को लेफ्ट राइट ले जाते हैं और हम महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं। मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, एक बार उनको स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। सोच बदलने की जरूरत है कि क्यों जब महिला सुरक्षा पे बात हो रही है तो ये पर्सनल मेरे पे आएंगे। बात करिए ना, क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात के साथ दे रहे थे कि राम रहीम को सही दी गई है पैरोल, तब आपके मुंह में दही जम जाएगी। क्यों कथुआ रेपिस्ट को आप लोगों ने, कथुआ रेपिस्ट के लिए जिसने तिरंगा यात्रा निकाली, उसको क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने टिकट दी, उस पे भी बात करिए। किस तरीके से आप पूरा पहलवानों के किस्से के साथ राजनीतिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से दीपिंदर हुड्डा वहां पहुंच रहे, पूरा मुरादाबाद की तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहती हूँ। आप लोग किस तरीके से गिद्ध बन रहे हैं राजनीतिक, और ममता बनर्जी का नाम लेने से वही राहुल गांधी डरा बैठा है। अब मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ एक बार। डीजीपी सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक महिला नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद मुरादाबाद में क्या हुआ है, वो तस्वीरें जरा दिखाइए चेतन। वो तस्वीरें क्या है, वहां पर जो आरोपी के पिता है वो मदरसा चलाते हैं, उस मदरसे को जाकर सील कर दिया गया। ये देखिए, पहला मदरसा फिर दूसरा मदरसा, ये सील हुआ है और ये मदरसों पर ताला लगाया गया। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और ये एक संदेश देने की कोशिश है। वहां पर जरा तस्वीर दिखाइए जो लोग वहां पहुंचे थे।
पुलिस कर्मियों ने वहां पर जाकर मदरसा सील किया क्योंकि ये अवैध जमीन पर बना हुआ था। अब होता क्या है ऐसे मामलों में, वो भी आपको बताती हूं। ऐसे मामलों में जो हो रहा है डीजीपी सर, ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उसको एक संदेश देने के लिए क्या किया है। अब वहां पर फाइलें खुली हैं और फाइलें खुलने के बाद जिस तरह से जो लूप होल्स मिले हैं उसके तहत ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई का इससे क्या लिंक है, ये कैसे जुड़ते हैं। अब मुझे बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जनता में जो कहते हैं ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं किया जाए, ये इस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं बतौर एक पुलिसकर्मी, क्या ये करना सही है? ये क्या जनता की वॉइस को एड्रेस कर रहा है या फिर ये सियासत हो रही है? सुचरिता जी, मैं अपने विद्वान पहले से करना चाहूंगा। सारी जिंदगी 36 साल मैंने यही किया है। अपराधी और विशेषकर बलात्कारियों के नाजायज साम्राज्य, नाजायज आर्थिक साम्राज्य को मटियामेट कर देना चाहिए, और जो मटियामेट नहीं कर रहा है अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन और कर्तव्य से च्युत है। किसको आपत्ति हो रही है? अगर नाजायज आर्थिक साम्राज्य, वो चाहे उसका नाजायज मकान, नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज ठेका, नाजायज टोल टैक्स की वसूली, नाजायज मछली का तालाब की मछली का शिकार, ये सब तो बंद होने ही चाहिए। जब तक आपकी गाड़ी चली, लेकिन जब आपने ऐसा जघन्य अपराध और पाप दोनों किया है तो शासन प्रशासन कहर बन के टूट पड़ेगा और आपको मिलाएगा मिट्टी में। और पूरे समाज जो उसका समर्थन कर रहा है, समर्थन ही नहीं, मैं पुलिस को, प्रशासन को बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे को जैसे सिगरेट का बट मिटाया जाता है, पैर के नीचे दगर करके कानून की परिधि में रहते हुए बिल्कुल उनको रगड़ दें, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होता है। सारी जिंदगी मैंने यही किया है और उस दौर के सभी अधिकारी, ये संतोष का विषय है कि अब इसको फिर दोबारा चालू किया गया है, क्योंकि जनता के संतोष के लिए नहीं, किसी के अहम की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि ये वक्त की पुकार है कि जो ऐसे मनबड़ और ऐसे मनचले हैं उनको अगर मिट्टी में नहीं मिलाया तो हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना असंभव कर देंगे। लेकिन ये आप देखें क्या एक दूसरी हवा चल रही है जहरीली, कि इनके सहयोग में और इनके समर्थन में भी कुछ बोलियां आने लगी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सुचरिता जी, ऐसी कौन सी पीड़ा है आपकी कि अपराधियों के लिए उनके पक्ष में बोला जा रहा है? आपको अगर जरा सी भी आपत्ति है, इतने रसूखदार पहुंच वाले हैं, कोर्ट में जाकर के एक दरखास्त दे दीजिए। जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई नाजायज की है उनकी वर्दी ही नहीं उतरेगी, वो जेल भी चले जाएंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है और ये बड़ी बात है। कोई राहत आज ये बड़ी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिली है। अब डीजीपी सर ने जो बात बोली है, हाजी जी, मैं उस पर एक रिएक्शन आपसे ले लेती हूं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग जो आक्रोशित होकर कहते हैं ये तो गलत है, ये तो मुसलमान के खिलाफ है, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? मुझे जरा 2 मामले ऐसे बता दीजिए जिसमें आप कोर्ट गए थे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। बुलडोजर की कार्रवाई पे हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग कोर्ट भी गए हैं। ये कह रहे हैं हमारे डीजीपी, 2 मामले बताइए ना जिसमें कोर्ट गए हैं। आप कह रहे हैं, मैं इनकी बात करते जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ये कानूनी रूप से सही कार्रवाई है। आप ये बताइए, आप तो प्रमुख रहे हैं वहाँ के यूपी के, आप ये नजीर बताइए कि आपके शासनकाल में, आप बता रहे 35 साल के शासनकाल में, आप ये बताइए आपने किसके घर पे बुलडोजर चलाया था? बताइए आप। मगर मैं कह रहा हूं उस समय ऐसी परिस्थितियां ना थी, ना पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत वहीं से हुई थी जो इस तरीके का, अगर अपराधी मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और सब छाती पीटना शुरू कर देंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, नजीर दीजिए। आप आ गए ना असलियत पे, आप आ गए ना असलियत पे। हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं। अरे सर, हमारा कोई चश्मा हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमारे सामने बलात्कार किया किसी भी ऑफिसर, मैं जवाब तो देने दीजिए। बब्बन, छक्कन, अतीक और कितने नाम बताओ? अगर एक नाम हो तो बता दूं। अतीक का तो मुझे याद है 2007। इसके अलावा फारूक, इसके अलावा मोहन, इसके अलावा रुद्र प्रताप, कितनों के नाम मैं बता दूं? अरे आप एक का नाम पूछ रहे हैं? यहाँ सारी जिंदगी के बुलडोजर चलाते हुए। भाजपा की